Assalamualaikum class 3. How are you? I hope you are fine. It is lecture for class 3 and group B. ये lecture जो है class 3 के लिए है group B का. The topic is the life cycle of animal. What is life cycle? Life cycle क्या होता है? A life cycle is something that happens over and over again. It's mean कि आपका जो साइकिल है ज़िंदगी का, कि जैसे आप पहले स्मॉल बेबीज़ होते हैं और फिर आप बड़े होते हैं और फिर आप अडल्ट हो जाते हैं और फिर आप ओल्ड बूढ़े हो जाते हैं, इसी तरह एनिमल्स की भी ज़िंदगी का, लाइफ का साइकिल होता है. ठीक है क्लास, ये लाइफ साइकिल की जो डेफिनेशन है ना, ये आपने याद करनी है क्लास 3. एज इट इज़, अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन, कि जो बार बार जो है वो चलता रहता है. ठीक है. नाउ the unit number 4, the life cycle of animal. It is the first life cycle of the animal, the frog life cycle. frog के life cycle में class 3 क्या होता है? सबसे पहले frog जो है वो egg lay करता है. ठीक है. egg lay करने के बाद जो egg से जो है ये egg से tadpole निकलता है. फिर इसकी टैडपोल के बाद फिर लेग्स अपीयर होती हैं और फिर लेग्स के बाद ये बनता है फ्रॉगलेट और फिर फ्रॉगलेट के बाद बनता है अडल्ट फ्रॉग. जब आपने देखा, ये देखें, जब ये टैडपोल की सिचुएशन में होता है, टैडपोल में होता है, टैडपोल के फेज में होता है, तो क्या होता है? टैडपोल के फेज में इसकी जो है वो टेल अपीयर होती है, लेकिन फ्रॉग में तो टेल ही नहीं होती. हम जब भी हमने देखा है, हमने तो बड़ा फ्रॉग देखा है, अडल्ट फ्रॉग देखा है ना, तो अडल्ट फ्रॉग की क्लास 3 टेल नहीं होती. जब ये बड़ा होता है ना, इसकी टेल डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है. और जब जब ये छोटा होता है ना, तो छोटा होते हुए इसकी जो टेल जो है वो होती है. जैसे हम छोटे होते हैं, अगर हम जब बेबीज होते हैं तो हमारी बोन्स छोटी छोटी होती हैं ना, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारी बोन्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और हम बड़े हो जाते हैं, हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. इसी तरह फ्रॉग जब बड़ा होता है तो उसकी टेल डिसअपीयर हो जाती है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब फ्रॉग बड़ा होता है तो क्या करता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं उसके लाइफ साइकिल में, जो छोटे होते हुए वो नहीं करता, वो छोटे होते हुए करता है और बड़े होकर वो चीज़ें नहीं करता. ठीक है. द नेक्स्ट इज फ्रॉग. वेयर डज फ्रॉग लिव? फ्रॉग कहाँ रहता है? फ्रॉग लिव्स नियर पॉन्ड्स. फ्रॉग जो है वो पॉन्ड्स के पास रहता है. जैसे ये देखें इस पिक्चर में, कितने मजे से फ्रॉग जो है वो लीव पर बैठे है. ठीक है. और ये देखें, ये क्रोकोडाइल आपको नजर आ रहा है ना, क्रोकोडाइल भी होता है रिवर्स वगैरह में, और फ्रॉग भी क्लास 3 जो है वो नियर द पॉन्ड्स रहते हैं. ठीक है. लीव्स जो होते हैं, जैसे जिसे वाटर लिली कहते हैं, वाटर लिली के ऊपर जो है वो फ्रॉग रहते हैं. ठीक है. कभी पानी में चले जाते हैं और कभी जो है वो नियर द पोन्स या ऑन द लीव्स जो है वो रहते हैं. अब ये देखें इस सेकंड पिक्चर में, ये क्या कर रहा है? फ्रॉग. फ्रॉग जो है वो अपने एग ले करता है. फ्रॉग अपने एग ले कैसे करता है? थ्रू माउथ. माउथ के जरिए जो है वो फ्रॉग अपने एग ले करता है. और फ्रॉग इतनी ज्यादा एग ले करता है क्लास 3, आपको पता है कि वो उनकी फिर केयर भी नहीं करता. हमारे मामा पापा हमारी केयर करते हैं ना, जैसे आपके मामा पापा आपकी केयर करते हैं. और फ्रॉग ऐसा है, फ्रॉग अपने जो एग्स जो ले करता है, जो अपने उसके बेबीज होते हैं उसकी केयर नहीं करता. ठीक है. वो जो अपने बेबीज की केयर नहीं करता, क्योंकि वो इतने ज्यादा एग्स ले करता, वो उनकी केयर कर ही नहीं सकता. फिर कुछ उसके एग्स को दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं जो सीज में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में रहते हैं, और कुछ जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं. इसी तरह कुछ फ्रॉग जो है वो उसके एग्स ग्रो करते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है. और फिर कुछ जो है उनका लाइफ साइकिल स्टार्ट नहीं होता, वो मर जाते हैं क्योंकि उनको दूसरे जानवर जो खा लेते हैं. इन द सेकेंड पिक्चर, दीज आर द फ्रॉग एग्स. अब जो फ्रॉग्स एग ले करता है उनको हम कहते क्या है? एग्स तो सबके एग्स को कहते हैं, लेकिन क्लास 3 जो फ्रॉग एग ले करता है ना, उसको हम कहते हैं स्पॉन्स. क्या कहते हैं? स्पॉन्स कहते हैं. ठीक है. अब ये देखें, ये सेकंड पिक्चर में छोटे 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 सारे एग्स हैं, और एग्स के अंदर क्या है? ये सारे एग्स हैं, सारे फ्रॉग के छोटे छोटे टैडपोल टाइप जो हैं वो आपको ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नजर आ रहा है. ठीक है. आपने ये याद रखना है कि हमने फ्रॉग के एग्स को हम क्या कहते हैं? फ्रॉग के एग्स को हम कहते हैं इट्स अ स्पॉन्ज. ठीक है. और अब हम देखेंगे कि फ्रॉग जो है वो किसके थ्रू और कैसे सांस लेता है. फ्रॉग जो है क्लास 3,
फ्रॉग जो है वो पानी के अंदर किसके थ्रू सांस लेता है? थ्रू स्किन एंड थ्रू, और ऑन द लैंड लेता है थ्रू लंग्स। लेकिन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो है, देखें इसकी जो है वो लॉन्ग स्टिकी टंग है। क्लास 3 जैसे हमने क्लास में डिस्कशन की थी ना कि फ्रॉग की टंग कैसी होती है, ये देखें। अब हमारी टंग तो सामने से ओपन है, हमें नजर आता है, लेकिन फ्रॉग की टंग जो है वो आगे से जुड़ी हुई होती है। इसकी टंग ये देखें, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, फ्रॉग की टंग आगे से जुड़ी हुई होती है और ये पीछे से जब बाहर निकालता है उसकी टंग बड़ी होती है। फ्रॉग हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। क्योंकि स्टिकी क्यों होती है? कि किसी इंसेक्ट्स को इजीली जो है वो देखो कितनी दूर से वो टंग अपने उसने थ्रू किया और उसको इंसेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसकी लॉन्ग टंग होती है और स्टिकी होती है, ताकि अगर ये किसी चीज पर थ्रू करे, किसी चीज पर फेंके, किसी इंसेक्ट्स पर फेंके, तो इंसेक्ट जो है वो इसकी टंग के साथ स्टिक हो जाए, इसकी टंग के साथ चिपक जाए ना इजीली, और ये टंग के थ्रू ही पकड़ता है और टंग के थ्रू ही खा लेते हैं ना। अपने हैंड या कोई भी चीज ऐसे यूज थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एनिमल्स है ना, हम लोग अपने हाथ से खाते हैं, लेकिन फ्रॉग जो है वो अपने टंग के थ्रू खाता है और इंसेक्ट्स वगैरह को टंग के थ्रू ही पकड़ता है। ठीक है, अब नाउ the next picture, the tadpole breathe through their gills। अब जब छोटा होता है ना फ्रॉग, वो कैसे सांस लेता है? जब फ्रॉग छोटा होता है ना, वो थ्रू द गिल्स सांस लेता है। ये देखें, अब मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाई है। टैडपोल्स आर वाटर ब्रीथर्स, मीन्स कि टैडपोल जो है वो पानी के अंदर सांस लेता है। जितने भी एनिमल्स जो हैं वो पानी के अंदर जब रहते हैं तो वो थ्रू द गिल्स सांस लेते हैं। तो टैडपोल जब छोटा होता है ना बेबी, तो वो बाहर नहीं आ सकता, वो सारा टाइम अपना स्पेंड करता है पानी के अंदर। तो जब वो पानी के अंदर होता है ना, तो उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी टेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है, फिर वो कैसे सांस लेता होगा? कौन किस किस को याद है? हमने क्लास में डिस्कशन की थी ना कि टैडपोल जो है वो किसके थ्रू सांस लेता होगा जब वो बड़ा होगा? टैडपोल जो है वो थ्रू द स्किन सांस लेता है इन द वाटर। जब वो पानी में होता है, पानी के थ्रू, स्किन के थ्रू सांस लेता है। अच्छा ये देखिए, ये मूवमेंट मैंने टैडपोल की जो है क्लास 3 वो शो की है। टैडपोल जो है वो किसके थ्रू सांस ले रहा है? टैडपोल जो है वो थ्रू द स्किन सांस लेता है, और सॉरी थ्रू द गिल्स सांस लेता है, और जब वो गिल्स के थ्रू सांस ले रहा होता है तो वो किस तरह करता है? अब ये देखें, आप इसकी जो है वो मूवमेंट देखेंगे और इसमें बबल्स जो हैं वो देखे बनेंगे। अभी ये सारा टैडपोल है, ये देखिए इसने बबल रिलीज की है, इट्स मीन कि ये वाटर के अंदर थ्रू द गिल्स सांस लेता है। और अब ये बड़ा हो गया है, अब ये जब पूरा कंप्लीट बड़ा हो जाएगा टैडपोल, तो फिर क्या होगा? फिर ये पानी से बाहर जा सकता है ना, उससे पहले ये पानी के बाहर नहीं जाता, ये पानी के अंदर ही रहता है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है क्लास 3। ये जो टैडपोल है ये किसके थ्रू सांस लेता है? थ्रू गिल्स। अब ये देखें, अब ये थ्रू गिल्स सांस ले रहा है, जैसे फिश सांस लेती है ना, फिश कैसे पानी के अंदर सांस लेती है? थ्रू गिल्स। इसी तरह टैडपोल भी थ्रू गिल्स सांस लेता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी स्किन बन जाती है। देखिए, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। फ्रॉग जो है वो किसके थ्रू सांस ले रहा है? लंग्स के थ्रू। जब वो बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं ना, इसी तरह फ्रॉग्स के अंदर भी लंग्स प्रेजेंट हो जाते हैं, और ये थ्रू द लंग्स सांस लेता है, और स्किन के थ्रू जो है वो सांस लेता है जब वो पानी के अंदर होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो छोटा होता है, टैडपोल होता है, तो वो थ्रू गिल्स सांस लेता है, और जब वो बड़ा हो जाता है वो थ्रू स्किन सांस लेता है पानी के अंदर। लेकिन जब वो जमीन पर आता है तो जमीन पर रहने वाले जानवर जो हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? थ्रू लंग्स सांस लेते हैं। ठीक है क्लास 3, ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो याद रखना है, कि फ्रॉग पानी के अंदर कैसे सांस लेता है और पानी के बाहर कैसे सांस लेता है। जब वो छोटा होता है वो कैसे सांस लेता है पानी के अंदर, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कैसे सांस लेता है पानी के अंदर। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन लाइफ साइकिल, यस इट इज द नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ द ह्यूमन। लुक एट दिस, के पहले आप बेबीज होते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो, फिर ज्वाइनिंग कर लेते हो स्कूल में, फिर आप और बड़े हो जाते हो, फिर आप
फिर ओल्ड एज, फिर आप 9-10 में स्टूडेंट्स, 9-10 के स्टूडेंट्स हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आप पेरेंट्स बन जाते हो। फिर आपके जैसे पेरेंट्स है ना, ऐसे पेरेंट्स होते हैं। फिर ओल्ड, जैसे आपके ग्रैंडफादर होते हैं, दादा अबू हैं, फिर आप ग्रैंडफादर हो जाते हो। इसी तरह ह्यूमन लाइफ साइकिल भी जो है वो चलता रहता है। फिर ओल्ड, फिर उसके बाद डाई, और फिर जो है वो दोबारा जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह आपके ग्रैंडफादर के जो बेबी हैं वो आपके पापा है ना, और आपके पापा के बेबी आप हो। इसी तरह ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है क्लास 3, ये बातें जो है वो आपने याद रखनी है। मैंने आपसे ना क्लास में सुननी है जब आप नेक्स्ट डे आओगे। ओके, ठीक है। अगर आप अपने डायरी में क्या लिखना है, अब आपने डायरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की लिखनी है। व्हाट इज अ लाइफ साइकिल, ये तो सबको पता है, ये मैंने भी बताया है। ड्रॉ एनी वन लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। आपने कोई भी लाइफ साइकिल जो है वो आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको बनाना आता है। कितने एनिमल्स हैं ना, कितने सारे एनिमल्स हैं ऑन द अर्थ। कौन कौन से हैं, कौन कौन से, जैसे लाइफ साइकिल में कौन से हैं, बटरफ्लाई हो गई, इंसेक्ट्स हो गई, डिफरेंट हैं एनिमल्स। और ह्यूमन बींग्स हैं, टाइगर है, बियर है, सबके लाइफ साइकिल होते हैं। कैट है, डॉग है। तो आपने डिफरेंट लाइफ साइकिल जो है ना, उनमें से कोई भी एक जो है वो आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है क्लास 3। ओके, वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जिना ऑफिसर स्कूल। ओके क्लास 3, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।